Today, our lecture topic is Economics according to Alfred Marshall. अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स के लिए क्या कहा है या अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स क्या है, आज हम वो पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स क्या है, कुछ समझ लेते हैं कि आखिर अल्फ्रेड मार्शल है कौन। ये जो आपको पिक्चर शो हो रही है, ये अल्फ्रेड मार्शल है। Alfred Marshall was an English economist and was one of the most influential economics of his time। ये अपने दौर के बहुत मशहूर इकोनॉमिक्स हैं जिसे हम इंग्लिश इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। Alfred Marshall was an economist in the late 19th and early 20th century। अल्फ्रेड मार्शल का ये दौर था इकोनॉमिक्स का कि 19 और 20 सेंचुरी में अल्फ्रेड मार्शल को माना जाता था। अल्फ्रेड मार्शल का जो मेजर काम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये एक बुक का नाम है जो पब्लिश हुई थी 1890 में। ओवरऑल अल्फ्रेड मार्शल का कंट्रीब्यूशन क्या था, इस स्लाइड में मैंने वो शो किया हुआ है कि अल्फ्रेड मार्शल इज़ नॉन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसने एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत काम किया था, पर्टिकुलरली डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस। ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी एंड एनालाइज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मार्केट्स एज वेल। अच्छा, मार्शल वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मार्शल ने जो बुनियाद रखी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी की। ये इसका ओवरव्यू है कि इसने इकोनॉमिक्स की दुनिया में कौन से मेजर काम सरअंजाम दिए थे। नाउ अब हम आ जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल व्हाट इज इकोनॉमिक्स। Economics is the study of man in the ordinary business of life। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक स्टडी है इंसान की या मैन की स्टडी है जो डेली लाइफ, जो ज़िंदगी का डेली का बिजनेस है, जो आम सी ज़िंदगी की डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ है, उसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। It examines how a person get his income and how he invested। इसमें हम जो है ना एग्जामाइन करते हैं कि जो पर्सन है वो किस तरह इनकम को क्रिएट करता है और इन्वेस्ट करता है। Thus, on one side, it is a study of wealth. On the other, most important side, it is a study of well-being। according to Alfred Marshall, इकोनॉमिक्स दो हिस्सों में सेपरेट है। एक उसकी स्टडी ऑफ वेल्थ यानी दौलत की स्टडी, और दूसरी स्टडी ऑफ वेल बीइंग जो फलाह के काम हैं या जो वेलफेयर के काम होते हैं, उसकी स्टडी को भी इकोनॉमिक्स कहा जाता है। हाईलाइट्स द की पॉइंट्स ऑफ अल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन। फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ डेली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। डेली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो स्टडी है उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। सेकंड की पॉइंट ऑफ अल्फ्रेड डेफिनेशन, इनकम जनरेशन एंड एलोकेशन। इनकम कैसे जनरेट होती है और कैसे एलोकेट होती है, यानी यूज़ होती है। वेल्थ क्रिएशन, जो दौलत है वो कैसे क्रिएट होती है। एम्फेसाइजेस ऑन वेल बीइंग एंड वेलफेयर। एम्फेसिस ऑन वेल बीइंग एंड वेलफेयर। एम्फेसिस उसका जोर है या उसका ताल्लुक है वेलबींग और वेलफेयर के कामों से। ये चार मेन पॉइंट है, यानी अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, वो इन चारों पॉइंट पे जो है ना सर्किल में चारों पॉइंट को कवर कर रही है। इन्हीं चारों पॉइंट पे प्रोसेस, इन पे जो भी वर्कआउट होता है, जो भी ये एक्टिविटीज़ होती हैं, इनका जो भी एनालिसिस होता है, वो सारा अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स है। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द की पॉइंट्स ऑफ हिज स्टेटमेंट। अब जो मैंने चार मेन हाईलाइट पॉइंट लिखे हैं, एक एक करके इसको एलोब्रेट करते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस, ये फर्स्ट पॉइंट था। अकॉर्डिंग टू मार्शल सजेस्ट द इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी बट स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक चॉइसेस and conduct their
daily economic activities. It focuses on the behavior of individuals and firms as they engage in economic transactions. अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट या थ्योरी का नाम नहीं है, बल्कि ये स्टडी है पीपल की कि वो किस तरह चॉइसेस क्रिएट करते हैं और किस तरह अपनी डेली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करते हैं या पूरा करते हैं। और उसके अलावा बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स पे भी फोकस है मार्शल का। और वो फॉर्म्स दे इंगेज इन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, वो फॉर्म जो मसरूफ़ रहती हैं इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन्स में, उसका भी उसके काम को या वो जो ट्रांजेक्शन है वो स्टेप्स हैं उसको भी इकोनॉमिक्स कहा जाता है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल। Now second point is it examine how a person get his income and how he invest। अब ये second point है अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन का। अल्फ्रेड मार्शल highlights two key aspects of economic analysis. The first is the study of how people earn their income, which involves factors such as employment, entrepreneurship, and investment. The second is the allocation of income, emphasizing the choices individuals make in using their resources, which could include consumption, saving or investment। अब इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल के जो ये स्टेटमेंट है उसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट जो पार्ट है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जो आप और हम हैं, वो किस तरह अपनी इनकम जनरेट करते हैं। अच्छा, मे बी हम एम्प्लॉयमेंट से जनरेट करें, मे बी एंटरप्रेन्योरशिप से, मे बी इन्वेस्टमेंट से। अच्छा, अब ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया कि हमने इनकम जनरेट कर ली। नाउ सेकंड पार्ट है कि उसको हम कैसे अलोकेट करते हैं। मे बी हम उसे चॉइसेस को कंप्लीट करने में, चॉइसेस में हमारे नीड्स, डिज़ायर सब आ जाते हैं, उसको पूरा करने में उसको खर्च करते हैं। उन सब को पूरा करने में हम दो रिसोर्सेज कंप्लीट करते हैं ना, उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को भी यूज़ करते हैं साथ में। देन विच कुड बी मे बी, अच्छा वो वाली जो चॉइसेस हैं मे बी हमारी कंजप्शंस में हों, कुछ हिस्सा हम अर्निंग का सेविंग करते हैं, कुछ हिस्सा हम इन्वेस्ट करते हैं। अब ये सारा जो प्रोसेस और साइकिल हो रहा है, these all steps, these all process is called economics। On one side it is study of wealth। अब ये इसका थर्ड पॉइंट है डेफिनेशन का कि अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। सो economics is often associated with the study of wealth as it looks at how resources are produced, distributed and consumed to create material well-being। This side of economics involves the analysis of market, production and distribution of goods and services। अब ये जो थर्ड पॉइंट है कि इकोनॉमिक्स स्टडी है दौलत की, तो इकोनॉमिक्स हमेशा जो है ना वो लिंक रहा है वेल्थ से। कैसे वेल्थ से? ऑब्वियसली देखें कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे गुड्स और सर्विसेज, वो फर्स्ट क्या होते हैं, पहले प्रोड्यूस होते हैं, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर उनको कंज्यूम किया जाता है। अच्छा, कंज्यूम कौन करता है? कंज्यूम कौन करते हैं या वो कंज्यूम होते हैं मटेरियल वेलबींग के लिए। तो ये जो पूरी साइड है ये इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? मार्केट्स इन्वॉल्व होती हैं, प्रोडक्शन सेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब इस स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल के इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। Now fourth point जो definition का है, on the other most important side it is a study of well-being or welfare। So Marshall emphasized that economic isn't solely concerned with the accumulation of wealth but also with the well-being of individuals and society। अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स वाकई में एक साइंस ऑफ वेल्थ है। मनी के बिना कुछ नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, बट उस सब के साथ वो जुड़ी हुई है कि इंडिविजुअल्स वेलबींग के साथ।
This means that economics should consider how economic activities affect people, overall quality of life, कि इकोनॉमिक्स की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो उस जो भी स्टेप हो रहे हैं उसका पीपल की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या असर हो रहा है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज़ हो रहा है या लेस हो रहा है या पहले से ख़राब हो रहा है या इम्प्रूव हो रहा है, उनकी जो इनकम है वो कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, इनकम इक्वलिटी बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या नहीं हो रही है, उसमें से जो इंडिविजुअल्स हैं वो यूटिलिटी हासिल कर रहे हैं नहीं कर रहे या सोशल वेलफेयर के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ये सब होगा तब ही इकोनॉमिक्स कंप्लीट कहा जाएगा। नाउ अगर हम अल्फ्रेड मार्शल को समराइज करें उसकी डेफिनेशन को, तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक मनी एंड यूज इट देयर डेली लाइफ। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ वी गेट आवर इनकम एंड वी डू विथ इट। On one side, it's about creating wealth, and on the other, it's about improving people's well-being. अगर इसको समरी किया जाए तो इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल ये है कि आप कैसे अर्न करें, अर्निंग हो हमारी, हम क्रिएट करें मनी को, और फिर जो हमारा मनी क्रिएट हुआ है वो जो क्रिएटिंग मनी है वो हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे पीपल जो है ना उनकी वेलबींग इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है। इस पूरी स्टडी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये पूरी मैंने समरी आपको मेंशन करा दिया कि पूरी समरी है इकोनॉमिक्स की। देन थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना, मुझे टाइम दिया। उम्मीद है कि आपको अब इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम रॉबिन को डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू रॉबिन क्या है। और हाँ,